वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो ऐप आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। तो ये आप पूरा एक सफ़ा देख सकते हैं जिन जिन मैंने सब कुछ रखा हुआ है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन कुरान मजीद के टीचर हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास एक कुरान होना चाहिए, होले कुरान, जिसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने इधर आकर सर्च करना है होले कुरान। ये दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा। ये वाला 16 लाइन का कुरान है, बहुत ही आसान है। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये 16 लाइन वाला है और इसमें आपको पढ़ाने में जो है ना बहुत आसानी होगी। ये देखिए, जैसे कुरान मजीद होता है उसी तरह इसका एक सफ़ा होगा। और दूसरी बात, आपके पास नूरानी कायदा होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास दूसरी बात, नूरानी कायदा होना बहुत ज़रूरी है। नूरानी कायदा को भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये वाला आपने डाउनलोड करना है। ये वाला, इसका फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो यह है कि एक नूरानी कायदा है और ये मुख्तसर सा कायदा है। कोई बड़ा कायदा नहीं है जिसमें आपको साल लग जाए, महीने लग जाए। ये छोटा सा कायदा है जिसमें आप इसको समझकर कुरान मजीद पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। ये एक मुख्तसर सा कायदा है। इंशाअल्लाह आप इसको पूरा पढ़ेंगे, मेरी बात, आप 10-15 दिन में इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये बस इतना तक है। ठीक है जी। ये सिर्फ 14 तख्तियों वाला जो है ना नूरानी कायदा है, बहुत ही आसान है। दूसरी बात, आपके पास यही होना लाजिम है। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना एक नमाज हनफी होना बहुत ज़रूरी है। ये वाली नमाज हनफी होना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा, इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाली है, आप इसको आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। इसमें आपको पहला कलमा, दूसरा कलमा और अल्लाह ताला के 99 नाम और बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। नमाज, अज़ान वगैरह सारा कुछ आपको इसी ही में मिलेगा। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा नेट ऑन है तो इस वजह से मुझे ऐड दिखाई दे रहे हैं। आपने नेट बंद करके इसको ओपन करना है तो आपको ऐड नहीं दिखाई देंगे। ठीक है जी, चले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये कुछ ऐड आ गए थे, अब मैंने नेट बंद कर दिया है। अब आपको मैं इसकी सारी तफसील बताऊँगा। सफ़ा नंबर 1 है ये। आपने ये उसी तरह होती है जो आपके पास होती है ना, मसनून दुआएं, नमाज हनफी, ये उसी तरह की अल्लाह ताला के 99 नाम है। ये आप अपने स्टूडेंट को याद करवा सकते हैं। पहली बात आपने यही नाम जो है ना उनको याद करवाने हैं कायदे के बाद। फिर उसके बाद पहला कलमा, उसके बाद दूसरा कलमा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, छठा कलमा, सब कलमे आपने याद करवाने हैं। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये सब कुछ आपने उनको याद करवाना है। और वज़ू के दुआ, वज़ू के बाद की दुआ, अज़ान और इकामत, सारा कुछ उनको सिखाना है। ठीक है जी, पहली बात तो ये है कि आपने उनको क्या करना है, नूरानी कायदा पढ़ाना है। नूरानी कायदे के बाद आपने नमाज हनफी पढ़ानी। नमाज हनफी के बाद फिर आपने जो है ना कुरान मजीद शुरू करवाना है। ठीक है जी, नमाज हनफी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये मुख्तसर सी जो सूरतें होती हैं छोटी, ये आपने उनको ज़ुबानी याद करवानी है, ये भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट को ज़ुबानी याद करवानी है। अगर वो नाज़रा पढ़ना चाहता है तो ये सूरतें उनको ज़रूर याद करवाएं ताकि वो नमाज़ पढ़ने के और पढ़ाने के काबिल हो सके। ठीक है जी, ये दुआ वगैरह सारा कुछ आप उनको मसले वगैरह सारा कुछ समझा सकते हैं। ठीक है जी, नियत वगैरह और ये नमाज का पूरा, नमाज जनाजा का सारा तरीके आप उनको सिखा सकते हैं। बड़ों की नमाज जनाजा क्या होती है, छोटों की क्या होती है, नाबालिग की क्या होती है और बालिग की क्या होती है, लड़की की क्या होती है और मर्द की क्या होती है। ठीक है जी, ये खुतबे वगैरह सारा कुछ अगर वो सीखना चाहे तो आपने सिखा देने, नहीं तो रहने देना है। ये कुछ कोई ज़रूरी नहीं होती। ठीक है जी,
ٹھیک ہے، یہ 3 ایپ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ اگر رکھنا چاہیں جو ایپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، فضائل صحابہ، سیرت النبی، یہ 1000 احادیث، یہ سارا کچھ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل میں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ 1000 حدیث مل جائیں گی یہ والی، اور بچوں کے لیے حدیث، یہ بچوں کے لیے جو حدیث ہیں یہ بھی آپ نے ان بچوں کو یاد کروا دینی ہے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ یہ کچھ مختصر سی مختلف اور چھوٹی چھوٹی جو ہے نا احادیث ہوتی ہیں، یہ بھی آپ نے بچوں کو یاد کروا دینی ہے، جیسا کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جیسا کہ یہ الدعاء والعبادہ، دعا کرنا عین عبادت ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، پھر اس کا معنی ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ضرور یاد کروانی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، مزید انفارمیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔